सर में देखा आजकल हर कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप पे जा रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है अपना, कि मैं भी अपना कारोबार बनाऊं, पैसे कमाऊं, जॉब नहीं करनी पड़े। तो ये क्या इतना आसान होता है कि हर कोई आके अपना बिजनेस चला ले, खासतौर पे पाकिस्तान जैसे और सब कॉन्टिनेंट के एरिया में? और हम देखिए, कोशिश करना तो सबके लिए आसान है, कोशिश करना शर्त भी है और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस कोशिश में कामयाब होना, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस इन पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान हो चाहे पूरी दुनिया हो, बिजनेसमैन बनना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। मैं बड़ी हैरत अंगेज बात बता रहा हूँ, लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि इतने पैसे हैं, कोई बिजनेस सजेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, हम क्या करें? तो आई ऑलवेज टेल देम कि भाई, आपको अगर आप पैसा लेके बिजनेस करो तो आप बिजनेसमैन नहीं हो। तो लेकिन बिजनेस की बुनियाद पैसों से नहीं शुरू होती? नहीं, जितने दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में जितने कामयाब बिजनेस, उनके पास पैसे नहीं थे जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस करने का पाकिस्तान में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कानून है कामयाब होने का पाकिस्तान में कारोबार में, वो है मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप मुस्तकिल मिजाज हो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक चीज़ करते रहो, वो कहते हैं ना कि एक चीज़ को इतनी दफ़ा करो कि आप उसके माहिर बन जाओ। और जब आप उस फील्ड को पकड़ के अपनी बेसिक से शुरू करो, बिजनेसमैन आप जब तक नहीं बन सकते जब तक आप उस कारोबार के अंदर जलील, मैं इसको वर्ड कहता हूँ जलील ना हो जाओ, लेकिन सही वर्ड ये है कि एक एक चीज़ समझें, आप उसकी बेसिक्स से ना चले जाओ, ग्राउंड अप, उसकी बुनियादों से निकल के वापस ना हो। अगर आप कोई दुकान चला रहे हो तो उस दुकान के, मैं कह रहा हूँ, शटर भी आपके हाथ से लगा हो, उसके शेल्फ भी आपके हाथ से बने हो, उसकी एक एक चीज़ आपके हाथ से रखी हो, आपको इनसाइड आउट पता हो कि मेरी दुकान में पत्ता भी हिलेगा तो क्या होगा। कोई भी बिजनेस में, छोटा बड़ा हो, छोटा कभी बिजनेस बड़ा नहीं होता डायरेक्ट, वो हमेशा उसकी एक साइकिल होती है, वो स्टार्ट होता है, ग्रो करता है, मैच्योर होता है, कभी फॉल होता है, फिर राइज करता है, एंड देन वो एक प्लेटो स्टेट पे आता है, अपनी एक प्राइम पे ऊपर आता है। सर लेकिन जैसे आपने उसकी बात की, कैश की, तो यहाँ सबसे बड़ा मुझे लगता है आर्गूमेंट यही आएगा कि अब मुझे लेदर की जैकेट की फैक्ट्री खोलनी है, अब फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेदर खरीदना है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, ये सब कैश के बगैर मैं कैसे करूँगा? अगर मैं मुस्तकिल मिजाज भी हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है, यही फ्लॉ है हमारे अंदर कि हमारे नौजवानों के माइंड में बस गया कि मुझे फैक्ट्री लगानी ना, तो मुझे एक तरह पैसा चाहिए, उससे मैं ये सब ज़मीन लूँगा, मशीनें लगाऊंगा, अपने एम्प्लॉय रखूँगा, सब यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बिजनेस ऐसे नहीं होता। अगर आपको लेदर की फैक्ट्री आज लगानी ना, आपके पास 1 रुपया नहीं है, क्या करना चाहिए आपको? जाके कहीं से एक जैकेट खरीदे, सस्ता लेदर खरीदे, उसको मुनाफे में बेचे, कल 2 खरीदे, मुनाफे में बेचे। यू बिल्ड अप फ्रॉम द ग्राउंड। आप ज़मीन से लेकर आसमान तक जाते हो, डायरेक्ट आसमान पर छलांग नहीं लगाते हो। बिजनेस अगर आप ये सोच के, जो इंसान खासकर पाकिस्तान में जो इंसान ये सोचता है कि मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं बिजनेस करूँगा, वो कभी बिजनेस में कामयाब नहीं होगा। ये रूल पता है किन के लिए अप्लाई होता है? कि पैसा से बिजनेस होता है, जो ऑलरेडी पैसे वाले होते हैं। आपको ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, आपको वो सारी बेसिक्स से नहीं गुजर के आना, ये समझने वाली बात है। अगर आपको बेसिक से नहीं गुजर के आना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है, तो आप वो बेसिक वाला पार्ट स्किप करोगे, पैसा लगा के हायर करोगे बंदे और सेटअप लगा लोगे, एंड यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। हमारे नौजवानों को ये गलत फहमी है कि भाई नहीं, जब तक पैसा नहीं, हाँ, हम बेसिक वाले को स्किप करना चाहते हैं। जितने भी सक्सेस स्टोरीज है पाकिस्तान के अंदर, वो सारे बिजनेसमैन जीरो से उठ के ऊपर गए, दे बिल्ड इट अप। तो इससे मुझे ये सेंस आ रही है कि वो जो आप बोल रहे हैं कि बेसिक्स को स्किप कर लेते हैं, वो भी इसलिए स्किप कर पाते हैं कि उन्होंने बेसिक्स से सीख लिया कि ये करके बिजनेस चलाना है। पहली साइकिल उन्होंने भी बेसिक की गुजारी होती है, तब वो कामयाब बिजनेस लेके खड़े होते हैं और उस कामयाब बिजनेस से पैसा कमा के नए बिजनेसेस खड़े करते हैं। हम बात कर रहे हैं वो नौजवान जो आज के दौर में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कारोबारी सक्सेस लेना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि हमें वो पैसा होना तो हम कमाल कर दें। ये हमारे पास आइडिया नहीं, आइडिया हर किसी के पास नहीं होते हैं। आइडिया आपके पास आइडिया है तो क्या बाकी के लोगों के पास आइडिया नहीं है? आइडिया सबके पास होते हैं, सब हर किसी के पास होते हैं और यूनिक होते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया, मुल्क ये हो जाएगा, मैं ऐसा कारोबार करूँगा, लेकिन वो आइडिया एग्जीक्यूट करने के उनके पास एफर्ट्स नहीं होते, जराए भी नहीं होते, और वो रीज़न देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वो पैसे कोई सबसे बड़ा जराए समझते हैं आइडिया एग्जीक्यूट करने के। चले एलोन मस्क उठा लें, मार्क ज़करबर्ग उठा लें, वॉरेन बफेट उठा लें, बिल गेट्स, सबको उठा लें। ये पहले दिन से पैदाइशी बिलियनियर थे नहीं, एक कमरे में कंप्यूटर पे बैठे हुए, बेसिक्स से खेल रहे हैं, एक डिवाइस बना ली। एनी बिजनेसमैन यू पिक अप, एनी, अली बाबा को उठा लें, इसको जैक मा को, ये पहले दिन से अली बाबा लेके बैठा हुआ था इतनी बड़ी, एक कोई भी ना उठाया। अकील करीम डेडी साहब है पाकिस्तान के बिजनेसमैन, मंशा साहब है, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके मेरे नाम मुझे याद आ रहे हैं, आरिफ हबीब साहब है। आई वॉज टोल्ड, मुझे किसी ने बताया था कि आरिफ हबीब साहब के परदादा ने 1000 रुपये की, पता नहीं 300 रुपये की मेंबरशिप ली थी स्टॉक एक्सचेंज, आज से 50 साल पहले जब पाकिस्तान फॉर्म हुआ था 48 में, 49। उनके दादा ने काम किया, उनके वालिद ने काम किया, उन्होंने काम किया, 4 जनरेशन लग जाती हैं इनको बिल्डअप करने में। कंसिस्टेंसी का लेवल चेक करें आप। तो अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो कारोबार में आने की सोचें नहीं।
अगर आपके अंदर ये है कि मैं रिस्क या प्रेशर्स नहीं ले सकता, आप कारोबारी आदमी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आप बता रहे हैं, नया जो जनरेशन आ रहा है बिजनेस करने का, उनको है कि क्विक रिटर्न मिल जाएगा, पैसे आ जाएंगे, लंबा हम लोग अपने आप को नहीं चलाएंगे। आपने एक चीज़ नोट की, कराची के अंदर ऑन एन एवरेज, मुझे एक एस्टिमेट किसी ने बताया था, ये डाटा इतना ऑथेंटिकेटेड नहीं है लेकिन इट मेक सेंस नज़र आता है, हर 10 रेस्टोरेंट जो खुलते हैं उनमें से 2 चलते हैं, 8 बंद हो जाते हैं। ये आपने भी अपने इर्द गिर्द नोट किया होगा, कितने रेस्टोरेंट खुलते हैं और बंद। बाहर भी इस तरह मैच होता है कि बहुत सारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। हर कोई समझता है कि भाई आजकल जैसे ट्रेंड चला, हर कोई समझता है पिज़्ज़ा की शॉप खोलूँ, पिज़्ज़े की मशीन बड़ी सस्ती मिल रही है, हर कोई पिज़्ज़ा पार्लर खोल लेता है, फिर थोड़े दिनों बाद बंद हो जाता है। बर्गर शॉप खोल लेता है, बंद हो जाता है। हर थोड़े दिनों बाद सोशल मीडिया पे एक हाइप खड़े होता है, फला अभी बर्गर वाला, फला पिज़्ज़ा वाला, फला खान, और इतने लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं बिजनेस चलाने में, लेकिन उनमें सर्वाइव वो करते हैं जो कंसिस्टेंसी रखते हैं और बेसिक्स को समझते हैं। अब बिजनेस की बेसिक क्या है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? आपको पहले दिन से एक चीज़ पे काम करना है, मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कंसिस्टेंसी के साथ। अच्छा, हमारे माशरे में पाकिस्तान में क्या कॉन्सेप्ट है? मिनिमाइज द कॉस्ट का मतलब है मटेरियल कॉस्ट गिरा दो। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको पता है जैपनीज कॉन्सेप्ट क्या है मिनिमाइज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट का? वो कहते हैं प्रोडक्ट के अंदर इतनी क्वालिटी इनबिल्ड कर दो, इतनी क्वालिटी इनबिल्ड कर दो, और प्रोसेस को इतना आसान कर दो उसको बनाने की, इतना थ्रो कर दो कि मैसिव स्केल के ऊपर जाओ, वो प्रोडक्ट बनाने जाओ तो आपको कॉस्ट कम हो जाए। वो इस चीज़ के हामी नहीं कि कॉस्ट कम करो तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और कॉस्ट कम करने का तरीका क्या, लो मटेरियल लगाओ, लो क्वालिटी मटेरियल। नहीं, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट कम करने का एक ही तरीका है, क्वालिटी इतनी बढ़ा दो कि कॉस्ट कम हो जाए। जैसे प्रोसेसेस पर काम करो, जैसे 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं कि इतनी अच्छी क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी इतनी बढ़ा दो कि 10 लाख पीस बनाओ किसी भी चीज़ के तो एक ख़राब निकले। हमारे यहाँ पे क्या होता है, रिजेक्शन के भी हम उस पर कॉस्ट डाल देंगे, मटेरियल। दूसरी बात, जब तक हम चीज़ों को प्रोसीजर में नहीं लेके आएंगे ना, स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे। हमारे पाकिस्तान में ये फुकदान है, बड़ी बड़ी मैं कंपनियों में गया हूँ, चंद कंपनी अच्छी है कि उनके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। सेठिया अप्रोच, सेठ साहब बैठे हुए, मेरा बनाया हुआ तरीका, जो मैं कहूँगा वो होगा। जब तक आप बिजनेस के अंदर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोसेस क्वालिटी और कंसिस्टेंसी, यानी कि कम से कम खर्चा। एक दुकान खोले हो, आप ठेला भी चला रहे हो ना, आप एक ठेले पे गोलगप्पे बेच रहे हो, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए। तो ये इतना बड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग में गया क्यों? जैसे आप बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये तो मैं भी कुछ पढ़े में, जैसे हेनरी फोर्ड असेंबली लाइन लाया था बना के, वो इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। बढ़ाया तो जाता है, लेकिन माइंडसेट में एक तो माइंडसेट में नहीं बैठता और इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब आप समझे हमारे मुल्क के कलेक्टिव माइंडसेट को, ये फ्लॉ कहाँ है? ये इंडिविजुअल नहीं है, इनफरादी नहीं है, ये इज्तिमाई फ्लॉ है हमारी कौम के अंदर, कि हमारे यहाँ पे जुगाड़ जो है वो तरीका माना जाता है। फ़ख्र करते हैं लोग तो उस पर कि मैं जुगाड़ से किया। फ़ख्र नहीं, वो तरीका माना जाता है कि जुगाड़ करना है, जुगाड़ से काम चलाना ही हमारे मुल्क का सही तरीका है, और उसको बोलते हैं यही तो तरीका है। जब आपकी पूरी कौम कलेक्टिवली जुगाड़ में चल रही होगी तो ये कौम कहाँ पहुँचेगी? जो मशीनें जैपनीज़ और ब्रिटिशर्स 1930-1960 के अंदर डिस्कार्ड करके गार्बेज में फेंकी हुई होती हैं या एंटीक में रखी होती हैं, वो मशीनें उठा उठा के लाके उस पर हम काम करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जो प्लांट्स वो डिस्कार्ड करते हैं उस पर यहाँ पे हमारे यहाँ नई प्रोडक्शन शुरू होती है। तो कहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड और क्वालिटी जाएगी? क्यों? रीज़न क्या देते हैं? ये कंपटीशन बहुत है, और हमारे अंदर एक कलेक्टिव प्रॉब्लम और भी आ गई जुगाड़ करने के बाद, कि जो जेन्युइन प्रॉफिट मार्जिन है उसको ख़त्म करा, कंपटीशन कर करके आपस में एक दूसरे को काट के, और फेक मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट तो उसकी कस्टम ड्यूटी को धोखे से जो है ख़त्म कर रहे हैं और रिश्वत के ला के, और वो प्रोडक्ट मार्केट में ला के लो प्राइस पे बेच रहे हैं। टारगेट्स के ऊपर हम अपने मार्जिन पूरे कर रहे हैं। जब आपकी मार्केट इतनी इनस्टेबल, हर इंडस्ट्री का ये हाल है, मैंने 10 किस्म की इंडस्ट्री स्टडी की है लिटरली, उनके अंदर सबके अंदर ये हाल है कि प्रॉफिट मार्जिन जो होता है ना डीलर का और रिटेलर का और ट्रेडर्स का, वो ख़त्म हो चुका है। वो आपस में फाइट किसका कर रहे हैं? टारगेट पूरा करने में, अंडर द रेट सेल कर रहे हैं, गलत तरीके से, गलत मीन से जो है प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करके ला रहे हैं, ड्यूटीज़ को वेव ऑफ कर रहे हैं, तो अब लड़ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। जब ये जंगली वाली जैसे भेड़िए लड़ते हैं ना, जब आप ये भेड़ियों वाली अप्रोच से कारोबार करोगे, कोई भी नहीं जीतता। तो कौन जीतेगा? हैंड में कोई नहीं जीतता, सब जख्मी होते हैं। ये मैंने एक सुना है कि जो कामयाब बिजनेस का जो सिस्टम भी चलता है ना, पूरी चेन चलती है, सप्लाई चेन, उसमें तभी होता है कि जो बंदा मुझसे आगे हो और जो बंदा मुझसे पीछे हो, दोनों को फ़ायदा हो। हम दोनों को मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होनी चाहिए, वरना आप सस्टेन नहीं कर ये जैपनीज और ज्यूज फिलॉसफी है कि जो बंदा आगे, हमारा वेंडर और हमारा सप्लायर दोनों, हमारा कस्टमर और हमारा वेंडर दोनों जो है फ़ायदे में रहे। तो
हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ अच्छा मैं खुर्रम साहब से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मुझे पता चला अच्छा खुर्रम साहब इस पर 300 रुपये कमा रहा है, इनका मार्जिन में किसी तरह स्क्वीज़ कर लूँ। खुर्रम साहब को इतना प्रेशर किया, इतना स्क्वीज़ किया, खुर्रम साहब ने मजबूर होके कि मुझे प्रॉफिट बिजनेस चाहिए, आपने 300 मार्जिन छोड़ के 100 रुपये पे ले आए। अब ले तो आए आप काम रोकने के लिए, काम लेने के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे, उस 100 रुपये को आपको खलेगा, मुझे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। आप प्रोडक्ट की कॉस्ट गिराने के लिए आप क्वालिटी गिराएंगे, उसकी मटेरियल कम यूज़ करेंगे, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करेंगे एज अ रिजल्ट। अच्छा मैं जो बायर हूँ, मैं स्मार्ट बना हूँ कि मैंने पैसे कम करा लिए, मुझे इतनी सेंस नहीं है, मेरी क्वालिटी ख़राब जा रही है। हर इंडस्ट्री में ये क्या होता है, मुल्क का हाल आपके सामने है। आप पाकिस्तान की कोई भी मेड, पाकिस्तानी मेड साइकिल उठाइए और जापानीज़ मेड साइकिल उठाइए, इंडोनेशियन उठाइए, ताइवान की उठाइए, मलेशिया की उठाइए, कपड़े देखने सामने क्वालिटी है। कपड़े टेक्सटाइल तो हमारा अच्छा है, क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम कपड़े। लेकिन अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज़ की कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, उसको कंपेयर कर लीजिए, उसमें ना ड्यूरेबिलिटी है, ना क्वालिटी है, ना रिलायबिलिटी है, क्यों नहीं है। मेरा मतलब है जो यहाँ पे जो नया सामान बन रहा है, लोग उसको छोड़ के जो संडे और इस तरह का जो बाहर से बचा हुआ डिस्कार्डेड सामान आता है वो लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। उसकी वजह ये कि ये जो हमने प्रोसेस बताया ना, कारोबार करने की जो मेंटालिटी है हमारी, इनकंसिस्टेंसी, वो इतनी ज़्यादा पहुंच गई, इतनी ज़्यादा सैचुरेट हो गई कि जो यहाँ की नई बनी हुई प्रोडक्ट्स है वो बाहर की यूज़ हुई प्रोडक्ट से ज़्यादा कचरा है। एज अ रिजल्ट आपको इतवार बाज़ार में बाहर के आए हुए कपड़े और बाहर के आए हुए सामानों पे ज़्यादा रश मिलेगा। जूते बाहर के आए हुए इंपोर्टेड, जो गोरों के उतरे हुए जूते ना, वो ज़्यादा खरीद रहे हैं लोग, यहाँ पे नए बने हुए जूते कम खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी। तो हम अपने आप को उल्लू बना रहे हैं, बाहर का कचरा हमें ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बनिस्बत यहाँ का नया सोना जो हम बना रहे हैं। मतलब सिर्फ ये लोगों पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये इंडस्ट्री से पूरा अप्लाई हो रहा है। आप बोले मशीनें पूरी मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट, कलेक्टिव माइंडसेट है हमारी नेशन का। अगर ये माइंडसेट अगले 15-20 साल में करेक्ट नहीं हुआ, जो कि हो सकता है, करेक्ट हो सकता है करना चाहें तो, अगर ये माइंडसेट करेक्ट नहीं हुआ, गौर व फिक्र नहीं किया गया, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे हजरात हैं काबिल एहतराम, उनको शऊर नहीं आया, उनको लालच से निकल के, इनकंसिस्टेंसी से निकल के उन्होंने तमीज़ की अप्रोच नहीं रखी, रिजल्ट क्या होगा? पूरा मुल्क संडे बाज़ार बन जाएगा, मुल्क संडे बाज़ार बन जाएगा और लुंडा बन जाएगा हमारा मुल्क।